how are you all doing? This is Deepika Chakravarti and welcome to my channel. आज बहुत ही exciting day है मेरे लिए. Today is Saturday and 26th I guess. I'm excited because today I'm gonna visit an art exhibition. मैं एक और बार ये art exhibition attend किया था that I think back in I don't remember the exact dates but 2-3 महीने पहले मैं उसको vlog नहीं कर पाई थी. Today I'm gonna vlog it. So right now पहले तो हाफ डे है आज, तो मैं सुबह जा रही हूँ अपने कॉलेज हॉस्पिटल एंड अभी जो है रेड लाइट पे हूँ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा ब्लॉग कर लूँ इंट्रो एंड या वेटिंग फॉर एग्जीबिशन. The food is sorted now and now I'm heading to Heart of Art. I'm really excited and मैं बहुत ज़्यादा भूखी भी थी. Now that I've had this dosa at Udupi, oh by the way it was Udupi, and they had one of the tastiest dosa that I've ever had and काफ़ी अच्छा था. It's I think you should try it if you are in Delhi somewhere near. This is in ITO के metro के पास ही है Udupi and you should definitely give it a try. Yeah, and now I'm heading to this exhibition and I'm really excited. Although ये lunch का time है तो I know कि हो सकता है कि वहाँ पे जो भी artist है वो खाना वाना खा रहे जा रहे हो, but I also know कि क्योंकि ये lunch का time है तो भीड़ थोड़ी सी शायद कम होगी. as I mean I'm just expecting that, तो शायद मैं अच्छे से सब कुछ देख पाऊंगी. Yeah, so let's just go there. Somehow I feel कि दिल्ली का ट्रैफिक मुझसे झिल जाता है, पर दिल्ली की गर्मी मुझसे नहीं झिलती है. अभी बहुत ज़्यादा धूप है एंड वो इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना वेदर आजकल. कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप हो जा रहा है. नॉट लाइकिंग दिस टू बी वेरी फ्रैंक, बट या आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. इट इज़ व्हाट इट इज़. तो ये हम आ गए हैं पार्किंग में इस भरत मंडपम की, जो कि पहले प्रगति मैदान था और हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है. इससे पहले यहाँ पे आई थी एक बुक फेयर के लिए जिसका भी मैंने वीडियो डाला था अपने चैनल पे. गो एंड चेक दैट आउट. बट हाँ, तो वो टाइम पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट दैट वाज इससे भी ज़्यादा क्योंकि वो मैं संडे को आई थी. तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे एक्सपोज एंड चीज़ें लगती रहती है, तो यहाँ पे हमेशा भीड़ ही रहता है. तो यू हैव टू फेस दिस एंड काफ़ी बड़ा इनका पार्किंग है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. ये पार्किंग पे रखना इज़ अ गुड थिंग, बट बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, बहुत चलना भी पड़ेगा. तो या दैट्स ओके, बट आई थिंक दैट्स ओके. या लेट्स गो. कार हैज बीन पार्क्ड एंड अब हम लोग जाएंगे ऊपर. काफ़ी बड़ी पार्किंग है वैसे अब देखो तो. सो मेनी कार्स एंड आई वाज होपिंग सो बैडली कि मेरे को शुरुआत में आते ही पार्किंग मिल जाए, बट ऑफ कोर्स वो हुआ नहीं है. बट नेवरदलेस वी आर स्टिल होपिंग टू गेट द बेस्ट व्यू अपस्टेयर्स. आई थिंक मुझे फाइनली एग्जिट मिल गई है, मतलब इस पार्किंग से, क्योंकि आई फील आई एम लॉस्ट. जब मैं यहाँ पे आई थी आई केम विद माई फ्रेंड एंड शी वॉज वेल वर्स्ड विद दिस यूनिवर्स, बट आई एम नॉट क्लियरली, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ से निकल नहीं पाई. आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर द प्लेस जहाँ से मुझे इस जगह से एग्जिट करना है. आई हैव टू टेक हेल्प या फॉलो पीपल जिनको शायद कुछ आइडिया है कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. दिस इज द एंट्री नाउ फाइनली आफ्टर आस्किंग सो मेनी पीपल एंड फर्दर फॉलोइंग सो मेनी पीपल. आई हैव रीच्ड. यहाँ से अंदर जाना है. Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Throwing caution to the wind.
सक एट नेविगेटिंग, और हॉल नंबर 12 ढूंढते ढूंढते मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना वो एयरपोर्ट में जो बसेस चलती है ना, वैसे टाइप की बसेस चल रही हैं। मुझे समझ में आया है कि ये हॉल नंबर 12 उस तरफ किधर है, बट क्योंकि मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आई थिंक आई एम गोना हॉप ऑन वन ऑफ दोज इफ़ दे लेट मी। लेट्स सी, देखते हैं क्या चलता है वो। शटल वॉज हेल्पफुल, काफ़ी दूर तक आ गए। वैसे इतनी धूप में मैं चल तो नहीं पा रही थी इतना ज़्यादा, बट अभी काफ़ी हॉल 12 के पास काफ़ी जल्दी उतार दिया उन्होंने। बीच में कहीं वो रुकती नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव गॉटन ऑफ एट हॉल 12, बट आई सॉ द हार्ट ऑफ आर्ट का एग्जीबिशन वाला वो, सो दैट्स अ विन-विन सिचुएशन। फाइनली वी सी द हार्ट ऑफ आर्ट का पोस्टर्स, क्योंकि ये नया मतलब ये पास आई है, और मुझे यहाँ से जाके इस साइड Take my hand, don't be afraid. A love like ours just can't be tamed. Take my heart, just feel the beat. We'll leave tonight and run free into the world. Into the Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Throwing caution to the wind, I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. We defeat all impossibilities. Yeah, you and me. We'll take our hearts and run free into the wild. Into the Yeah, please. So this part is shown in the golden part. Yes. It's showing all the trouble and the atrocities women have faced in their life. Our mothers, our sisters, child marriage, sati pratha, sexual assault, lack of education, polyandry, दो लोगों से शादी करा दी. And these 6 tall, bold figures, these are the new generation, our generation. So they're carrying their earthen pots, they're wearing the headband, they're wearing nuts, big Indian jewelry, they're wearing dhotis, but there's a LV dhoti. Right. It's not an ancient dhoti. They're carrying Louis Vuitton, Hermes, Chanel. So the whole concept is that the women that are coming now, we cannot put labels on us that, oh, she's too backward or she's too, modern. We're carrying our tradition, our legacy, our culture. But with it, we're also embracing the new luxury, the new generation that is coming. Wow. So that's the whole theme of the painting. It's so thoughtful, and Thank you. that you're putting so much effort on the thought, and then the painting process is so big. Thank you. I would definitely want to follow. into the
गाना भी चलता है हिंदी भी चलती है। हम तो काफी टाइम से इंतजार हो रहा था तो शूटिंग चलेगा। हो गई इंतजार कुछ खबर मेरे यार ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड भाई, मल्टी टैलेंटेड, वेरी वेरी लवली जीता दम। Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. This piece is called The Fragments of Nature, and as you can see, these are all elements of nature. This is sun, this is wind, this is water, this is fire, this is mountains, this is soil, and it's all also inspiration from the Vincent Van Gogh Starry Night. Nice. Nice. We'll take our hearts and run free into the wild. Into the running so fast, can you find me in the dark? Oh baby, close your eyes and listen to the beat of my heart. Take my hand, don't be afraid. A love like ours just can't be tamed. Take my heart, just feel the beat. We'll leave tonight and run free into the into the into the Can you hear my heartbeat calling? Can you feel the love we're falling? Just take my hand and take me home tonight. Throwing caution to the wind, I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight. We defeat all impossibilities. Yeah, you and me. We'll take our hearts and
कार मैंने एग्जीबिशन विजिट कर ली एंड इट वाज अ वेरी गुड एग्जीबिशन. सम ऑफ द आइडियाज दैट आई सॉ देयर वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन. लाइक one artist, she is in 12th class. This was her first exhibition and she has used the sense of her business. Actually she has a family business and she has used that business ka part in her art, and it was so pretty, and to know that kids are coming up with so good artistic views and insight. It was mind blowing. And then there was another artist who made everything using गाड़ियों के parts and gear and वो सब चीजों से, and it was so pretty, and you must have seen it in the video, and I have shown that in the video, and it was so good to know these artists. A lot of these artists, they didn't let us take the videos of their work, and rightly so. They must be afraid of plagiarism and all, क्योंकि शायद वो अपना उनका आइडियलिज्म है, उनका थॉट प्रोसेस है, एंड उनका ओरिजिनल वर्क है. तो दैट वाज ओके, दैट वाजंट एन इशू, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन हैव क्लिक्ड एंड ट्राइड टू शो इन द वीडियो. सो दोज हु डोंट नो अबाउट हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन, ये एग्जीबिशन इंडिया में प्रगति मैदान में होता है. आई थिंक 2014 और 18 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद से ये पैन इंडिया बहुत सारे सिटीज में होता है. तो लास्ट टाइम जब ये एग्जीबिशन हुआ था इसी साल की स्टार्टिंग में, मैंने तभी भी विजिट किया था. नाउ हार्ट ऑफ आर्ट इज एन एग्जीबिशन जो कि इट इज ओपन फॉर ऑल टू सी, एंड 3 दिन का ये एग्जीबिशन होता है. एंट्री फीस नहीं होती है. लॉट ऑफ एग्जीबिशन, अदर एग्जीबिशन दैट आई हैव हर्ड अबाउट, दे चार्ज एंट्री फीस, बट दिस वन डजंट. तो इट इज गुड. आर्ट इज ओपन टू ऑल टू व्यू एंड प्रेज. इट इज अ गुड एक्सपोजर place for artists, for budding artists, and for established artists as well. So that is a good thing. But I think 2018 में जब ये स्टार्ट हुआ था, started in Delhi only, and now the exhibition goes pan India. बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे states में ये होता है. If you are in those states, Heart of Art का अपने एक official page है. They keep on updating their places. Now last time, as an artist, if you want to participate in these exhibitions, बहुत सारे एग्जीबिशंस में जो है पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं. हार्ट ऑफ आर्ट में उतना पैसा नहीं लगता. ना प्रगति मैदान का जो पूरा का पूरा जो जगह है, इट इज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट ओन, तो उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा जितना यू माइट थिंक ऑफ इन अदर एग्जीबिशन. बट यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर इज़ अ नॉमिनल चार्ज, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आई डू अंडरस्टैंड. मैं भी थोड़ा बहुत पेंट करती हूँ. लास्ट टाइम जब मैंने ये विजिट किया था, मेरे को ये फीलिंग आई थी दैट आई वॉन्ट टू एक्चुअली एग्जिबिट माई आर्ट इन दीज एग्जीबिशन एज वेल. बट लास्ट मोमेंट तक ये हुआ कि मेरे पास कोई आर्ट थे नहीं, कुछ पीसेस थे नहीं टू एग्जिबिट, सो आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ दैट आइडिया. But if you are an artist and if you want to take part in these exhibitions, I must tell you, मैं इनका एक लेआउट है कि आप अगर एक वॉल लेते हो तो शायद 10,000 या समथिंग का आपको पड़ता है. एंड आई थिंक अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइसेस होते होंगे. बट इफ़ यू वांट टू एक्चुअली पार्टिसिपेट एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, मैं हार्ट ऑफ आर्ट का जो वेबसाइट है वो लिंक कर दूंगी इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. यू कैन चेक इट आउट. एंड आई थिंक मैक्सिमम अमाउंट दैट यू हैव टू पे फॉर दिस इज समवेयर 35-40, which is quite nominal for an exhibition, to be very frank. But of course, if you think it is a lot, they also help you with dividing the cost. Like अगर आप एक पूरा का पूरा cabin बुक करते हो, तो आपको वो किसी और आर्टिस्ट के साथ पेयर अप कर देते हैं, जो कि आपके साथ वो स्पेस शेयर कर पाएंगे. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एफर्ट. बिंदु दारा सिंह इज एक्चुअली अ प्रोमिनेंट नेम इन दिस exhibition. I think he is the ambassador of this event, and वो आज आए भी थे. I have shown him in the video, and it was good to see. I think I remember I saw him in Big Boss, and now that I saw him in person, of course, just two different things. But again, Bindu Dara saying the way he was interacting with the artist, and it was very good to see. He was actually अकेले जाके सब आर्टिस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे. आई थिंक दैट वाज वेरी गुड. नाउ इफ आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, आई हैड अ वर्ड विद
lot of artists. इन टाइप एग्जीबिशंस में आई डोंट नो मॉनेटरी आपको कितना फ़ायदा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू नो द आर्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. तो हो सकता है कि आपको आर्ट जो है आपका आर्ट बिके या नहीं बिके. हो सकता है कि आपके आर्ट को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिले कि एवरीवन वुड वांट टू बाय इट, बट हैविंग सेड दैट ये भी हो सकता है कि ना बिके. बट वन थिंग दे डू टॉक अबाउट इज एक्सपोजर. यहाँ पे आके उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है, उनके इंस्टाग्राम पेज को बूस्ट मिलता है, उनके वेबसाइट को बूस्ट मिलता है, एंड ऑल्सो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं. एंड आई सीन टुडे पर्सनली बहुत सारे you know art के collectors and you know people who deal with these kind of things. They come and see your work, and if they like it, they try to take your contact and try to reach you out, which is I think a good exposure. Or on and all, it's a good, I think, exposure for people who want to who are in, you know, in their starting phase of art business, so to say, and they want to expand their business, they want to expand their reach and connection. This is a very good way of doing that, क्योंकि पैसा उतना नहीं लग रहा जितना अदरवाइज अगर आप दूसरे एग्जीबिशंस में जाओ तो लगेगा. तो इट इज़ अ गुड थिंग टू डू. सो इफ यू आर एन आर्टिस्ट and try to want to get your hands on these exhibitions and try to display your work, you can definitely reach them out on their website. And if you are an art lover, an influencer, or you know, in general a person who just enjoy watching art, you can definitely visit these exhibitions. It gives you a good insight to a lot of things. बहुत ही अच्छा you know feeling होता है. And if you want to get that feeling, you can definitely visit these exhibitions. And with that, we come to an end of this video. I'll try to upload this video today itself, ताकि कोई भी इंसान जिसको ये वीडियो आज दिख जाए, कल एक और दिन बाकी है आर्ट एग्जीबिशन का. If you are from Delhi, I think it would be a very good experience for you to visit these galleries and see how the works are displayed and what all is there in the field of art. And with that, I'm signing off. Hope you all had a great fun watching this video. And if you did, hit the like button and share this video with your family and friends who are interested in art. If you are new to this channel, hi, I'm Deepika Chakravarti. I make lifestyle, art and book review videos. If you are interested in any of those, you can consider subscribing to my channel because it's absolutely free. With that, I bid goodbye to all of you. Until the next time we meet, take care of yourself and bye.